क्लास 10th मैथ्स समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2। इससे पहले कि जितने भी प्रश्नावली है और जितने भी अध्याय हैं 1 2 3 4 हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया है। वो सारे के सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसकी एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जा करके चेक भी कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ। 5.1 का भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप उसके भी देख लीजिएगा। प्रश्नावली 5.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए है। ठीक है, एनवा पद ए एन है। ठीक है, ए एन यहाँ पर है, ए एन है। अब यहाँ पर जो ए लिखा है, ए का मतलब होता है प्रथम पद। ठीक है, ये है प्रथम पद। और डी का मतलब होता है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एन का मतलब होता है कि कौन सा पद दिया गया है, यानी कि एनवा पद। ठीक है, एनवा पद मतलब कि एन के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 10वां पद, 20वां पद, 21वां पद। और ए एन मतलब कि एनवा पद ए एन है। ठीक है, और यहाँ पर एन मतलब कि जैसे 8 यहाँ पर दे रखा है तो 8वां पद हम लोग ज्ञात करेंगे। इस तरीके के इसको पहचान करते हैं। चलिए यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है ना, जैसे कि ये सारणी है तो इसमें 7 3 8 और यहाँ पर देखो एक खाली स्थान है, ये तो हम इस पर क्या आएगा हमको यही बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक सूत्र मालूम होना चाहिए, आई होप आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा। सूत्र क्या है? सूत्र है ये सूत्र आई होप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये सूत्र होता है एनवा पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, एनवा पद ज्ञात करने के लिए एन की जगह पर कुछ भी आ सकता है। अगर हमको मानो कि 8वां पद चाहिए, अगर हमें 8वां पद चाहिए, 8वां पद, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ए और एन की जगह पर रख देंगे 8 बराबर ए की जगह पर 8। ठीक है, नहीं, ए की जगह पर जो रहेगा, यानी कि ए की जगह पर ए रखते हैं, ए की जगह पर 2 रहेगा, 3 रहेगा तो कुछ भी रख देंगे, प्लस एन की जगह पर 8, एन मतलब कि 8वां पद माइनस 1 और गुणे में डी, यानी कि टोटल ए 8 बराबर ए प्लस 8 में से एक जाएगा तो 7 और डी। ठीक है, तो ए 8वां मतलब कि ए प्लस 7d। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाएगा 3वां पद, ठीक है, 3वां पद, तो ये क्या होगा, ए 3, यानी कि ए प्लस में 3 माइनस 1 और डी, 3 माइनस 1 डी, यानी कि ए 3 बराबर ए प्लस 2 डी। ये हो गया ना। इसी प्रकार से सेम एक ये रूल होता है, एक इम्पोर्टेंट सूत्र है ये, और ये 3 स्टार लगा हुआ है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हम उससे कोई पूछे कि ए 14वां पद, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस 13d, क्योंकि हमको मालूम है अगर 14वां पूछेगा तो उसमें से एक कम हो जाएगा, यानी कि 13d। और ए तो कंपलसरी है तो ए हर किसी में आएगा ही आएगा। अगर ए 15 पूछा जाए तो हम बोलेंगे ए प्लस 14d। अगर ए 2 पूछा जाए यानी कि दूसरा पद, तो हम बोलेंगे ए प्लस डी। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को मालूम होगा। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर ए होता है प्रथम पद, और चलो यहाँ पर मैं ऑर्डर लिख देता हूँ। देखो, ए फिर कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d, ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, कोमा ए प्लस 3d, ये है चौथा पद, और ए प्लस 4d, ये है 5वां पद। इस तरीके से हम लोग चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है ऑर्डर नंबर, यानी समांतर श्रेणी में। आई होप आप लोग को पता होगा, पिछली वीडियो में भी पढ़ाया हूँ। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर दे रखा है 7 और डी बराबर दे रखा है 3 और एन बराबर 8। तो पहला पद में देखो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पहला है ए बराबर, लिख लेंगे हम लोग, दिया है ए बराबर 7 और डी बराबर 3 और एन बराबर 8। अब हमको ए एन पूछा है, यानी कि एन की जगह पर क्या है, 8 है ना, 8वां पद पूछा है। 8वां पद क्या होगा, तो देखिए बहुत सिंपल है, आप लोगों को बस ध्यान से देखना है। सूत्र हमारा क्या था, सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये चीज़ दे रखा है। तो सिंपल यहाँ पर देखो, ए की जगह पर क्या है, 7 है ना, ए की जगह पर 7 है तो 7 रख देंगे, और एन की जगह पर क्या है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 7 नहीं रखेंगे क्योंकि हमको 8वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए 8, यानी कि 8वां पद, ये ए 8 है, बराबर ए की जगह पर प्रथम पद दिया है ए बराबर 7 प्लस एन की जगह पर 3 8, एन की जगह पर 8 है ना, और माइनस में 1 की जगह पर 1 और डी की जगह पर 3। ठीक है, तो हम लोगों का ए 8 हो जाएगा 7 और प्लस में 8 में से 1 जाएगा तो 7 और गुणे में 3, यानी कि ए 8 बराबर 7 प्लस 7 21।
A8 बराबर 21 और 7, 21 और 7 28, तो A8 बराबर हमारा 28 आया। तो यहाँ पर क्या आएगा, AN यानी कि 28, ठीक है। तो ये आएगा 28। आई होप समझ में आया होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि -18 और D यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर देखो दूसरा नंबर के लिए हम लोग लिखेंगे, दिया है A बराबर, यानी प्रथम पद दिया है, प्रथम पद A बराबर क्या दे रखा है, -18 दे रखा है ना, -18। अब हमको यहाँ पर D नहीं मालूम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है, और n बराबर दे रखा है 10 और AN बराबर दे रखा है 0। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि ये वाला सूत्र होता है, तो हम लोग यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। तो ये सूत्र क्या लगेगा, सूत्र लगेगा AN बराबर A प्लस n-1 और D हो जाएगा ना। अब देखिए AN का मान क्या है, AN बराबर 0 है, तो 0 बराबर में A की जगह पर -18 है, तो -18 प्लस n की जगह पर 10 है, -1 और D की जगह पर पता नहीं, तो D की जगह पर D। अब देखो 0 है तो क्या करेंगे, -18 है, हम इसका पक्षांतर करके इस साइड में भेज देंगे। तो -18 का पक्षांतर जब इस साइड में होगा तो प्लस के 18 बराबर 10 में से 1 जाएगा तो 9 और D। अब देखो ये आ गया 9D बराबर 18, तो D बराबर क्या हो जाएगा 18/9, तो 9 दूना 18, तो यहाँ पर D बराबर आया 2। D बराबर क्या आया 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 18 -18 और यहाँ पर 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा नंबर का सवाल देखिए। तो तीसरा नंबर दे रखा है, यहाँ पर पहला पद ही नहीं दिया है, तो हमको पहला पद ज्ञात करना है, ठीक है। A बराबर हमको ज्ञात करना है, हम लिखेंगे दिया है A बराबर ज्ञात करना है। D बराबर दे रखा है, D बराबर क्या दे रखा है -3, और n बराबर दे रखा है, n बराबर 18 और AN बराबर -5, AN बराबर -5। सिंपल। तो बस हम लोग क्या करेंगे, सूत्र पर रख देंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, चलिए देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है हमारा, यही सूत्र होता है AN बराबर A प्लस में n-1 और इंटू में D। तो AN का वैल्यू क्या है -5, AN बराबर -5 है ना, तो -5 रख देंगे, और एक जगह पर एक का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस n की जगह पर 18 दे रखा है -1, और D की जगह पर -3 दे रखा है, ये गुणे में है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये है -5 और बराबर में A प्लस में 18 में से एक जाएगा तो 17 और गुणे -3। अब देखो -5 बराबर A प्लस, यहाँ पर देखो प्लस गुणे माइनस होगा तो माइनस, और 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51। अब देखो ये माइनस है ना, तो इसको क्या करते हैं, -5 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, या फिर A को इधर लाते हैं, या फिर -5 को ही उधर भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा A -51 और ये -5 उधर को जाएगा तो +5 बराबर 0 हो जाएगा। ये आयु समझ में आ रहा होगा। अब देखो A और -51 में से +5 जाएगा तो -51 में से 46, तो -46 बराबर 0। तो A बराबर क्या हो जाएगा, इस पक्षांतर करेंगे तो +46, तो A बराबर आएगा 46, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो A बराबर आंसर आएगा वो क्या आएगा 46 आएगा। A बराबर यहाँ पर 46 आएगा प्लस के, ये आ गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है चौथा नंबर, यानी कि -18, A बराबर -18.9 और D बराबर 2.5 और फिर n बराबर हमको ज्ञात करना है, और फिर AN बराबर 3.6, ये चीज़ दे रखा है। सिंपल वही सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र। तो सिंपल यहाँ पर देखो AN बराबर 3.6 बराबर A की जगह पर -18.9 और n की जगह पर n -1 और D की जगह पर 2.5, ये चीज़ दे रखा है ना। अब सिंपल हम लोग, बहुत इजी है इसको करना। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, 3.6 है तो 3.6 और ये प्लस रहेगा यहाँ पर, देखो ये प्लस है ना, प्लस, तो 3.6 और माइनस को 18 को इधर को ले लेते हैं, तो हो जाएगा प्लस के 18.9 बराबर में n माइनस के 1 और फिर गुणे में 2.5। अब देखो इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल 1, और इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर 18 9 प्लस में 3 6, 9 6 15 के हासिल 1 और 8 3 11 1 12 हासिल 1 और 1 1 2, यानी कि 22.5। तो ये आएगा 22.5।
बराबर में n-1 और 2.5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप गुणा कर देते हैं चलिए। तो 22 0.5 और 2.5 n-2.5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 22.5 और माइनस के 2.1 है तो इसको इधर को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस के 2.5 बराबर में 2.5 n हो जाएगा नहीं है। और फिर इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 यानी कि 0 और 22.5 और 5 यानी 23 और 2 25 यानी कि 25.0 बराबर में 2.5 n। ये आया समझ में। अब यहाँ पर हमको n ज्ञात करना है तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2.5 n बराबर 25 दे रखा है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 25.25/2.5। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 10, तो n बराबर क्या होगा 10। तो n बराबर 10 आ गया, समझ में आया ना कैसे आया। ठीक है, सूत्र पर रखा हूँ इसको। तो इसका मतलब कि इसका क्या आएगा n बराबर 10, n बराबर 10। ठीक है ना, n बराबर 10। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, यहीं पर देख लो 5वां नंबर। a बराबर दे रखा है 3.5, तो a बराबर 3.5 है ना, और d बराबर 0, d बराबर 0 और n बराबर 10.5 और an पूछा है, an पूछा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो इसको करते हैं फट से और दिखाते हैं। तो ये हमारा सूत्र है, ठीक ना, ये सूत्र है और इस पर रख देंगे। तो an बराबर हमको नहीं मालूम है, तो an बराबर a की जगह पर क्या है 3.5 प्लस n की जगह पर क्या है 10.5 माइनस के 1 और d बराबर क्या है, d बराबर 0 0। तो an बराबर 3.5 प्लस इसका गुणा अगर 0 में होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, होगा ना। तो an बराबर क्या हो जाएगा 3.5। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू निकल के आया ये देखो, an बराबर क्या आएगा 3.5। तो ये हमारा कुछ आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन है AP बराबर 10 7 4 और 10 का 30वां पद है। हमको यहाँ पर क्या करना है 30वां पद। हम जानते हैं, हल लिखेंगे। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, अगर nवां पद हमको ज्ञात करना है, nवां पद, तो उसके लिए क्या होता है फार्मूला an बराबर a प्लस n-1 d। जो भी पद ज्ञात करना रहता है उसमें से एक घट जाता है। अगर हमको a 7वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस 6d। ठीक है, 7 में से एक घट जाएगा। अगर 8वां पद ज्ञात करना है a 8 तो a प्लस 7d। तो इसी प्रकार से अगर हमको 30वां पद ज्ञात करना है तो a 30 बराबर यानी a प्लस 29d। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर ये सूत्र लगा कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर जो समीकरण आपको दिया रहेगा, यानी कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको सूची दिया रहेगा समांतर श्रेणी का, सिंपली उसको से आपको छाट छाट के लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे दिया है जिस तरीके से आप लोगों को लिखना है कापी में, उसी तरीके से बता रहे हैं। दिया है, सबसे पहले प्रथम पद देखिए, प्रथम पद क्या है 10 है ना, तो a बराबर 10, प्रथम पद 10। अब हम लोग यहाँ पर d देखेंगे, d हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी की सूची दी गई है, तो सिंपल d निकालने के लिए a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 माइनस a1, यही चीज़ होता है। तो हम लोग यहाँ पर d बराबर a2 क्या है हमारा 7 माइनस a1 क्या है 10। अब d बराबर क्या आएगा -3, तो ये d बराबर -3 आ गया। ठीक है, d बराबर -3। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हमको चाहिए, ये हो गया हमारा। ठीक है, a बराबर 10 और d बराबर -3। अब सिंपली सूत्र पर रख देंगे। तो सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है an। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है an और n बराबर दे रखा है, देखो n बराबर 30वां ज्ञात करना है ना, तो n बराबर 30 दे रखा है, n बराबर 30 दे रखा है। अब an की जगह पर रख देंगे मान। अब an की जगह पर a 30 बराबर a की जगह पर क्या है 10 प्लस n की जगह पर 30 माइनस में 1 और d की जगह पर -3 गुणे में है ये ना। अब a 30 बराबर 10 प्लस में 30 में से 1 जाएगा तो 29 गुणे में -3। तो a 30 बराबर 10 प्लस अब 29 तियाँ 9 तियाँ 27, तो 3 दूना 6 और 2 6 2 8, लेकिन माइनस के। अब देखो a 30 बराबर 10 और प्लस माइनस के 87। अब a 30 बराबर 87 में से 10 चला जाएगा तो
77, लेकिन माइनस बड़ा है तो माइनस किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ए 30 यानी कि 30वां पद क्या होगा, माइनस का 77। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। तो ये हमारा आएगा माइनस के 77। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है सिंपल, तो इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्या क्या दिया है, ठीक है। तो दिया है ए बराबर क्या है, माइनस के 3, और डी बराबर क्या है, डी बराबर याद कर लेते हैं A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 क्या है, A2 है माइनस के 1/2, और माइनस A1 क्या है, माइनस के 3, ये चीज़ है। तो डी बराबर हो जाएगा माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस के 3। अब डी बराबर में माइनस, अगर 3 में से 1/2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, अगर 3 में से 50 में से चला जाएगा तो 2.5, यानी कि 3/2। चलो अच्छा हल कर लेते हैं इसको। तो 3 इसके बटे में आ जाएगा 3, यानी कि 3 दूना 6, और 1 एकम 1, 6/1, और 2 एकम 2, यानी कि 5/2, ठीक है। डी बराबर क्या आया, 5/2 आया। तो डी बराबर हमारा दे रखा है 5/2। और फिर 11वां पद, और एन बराबर क्या दे रखा है, 11 दे रखा है ना। अब चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पर 11 बराबर ए की जगह पर माइनस के 3, और प्लस में एन की जगह पर 11 माइनस में 1, और डी की जगह पर 5/2। ए 11 बराबर माइनस के 3 और प्लस के 11 में से एक जाएगा तो 10 गुणे में 5/2। ए 11 बराबर माइनस के 3 और प्लस 10 बचे 50/2। ए 11 बराबर इसके बटे में 1 तो 2 तिहाई 6, माइनस के 6 प्लस के 50/2, यानी कि 50 में से 6 चला जाएगा तो 44, लेकिन प्लस के, ठीक है, बटे में 2। अब ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 22। तो ए 11 बराबर 22, ठीक है। ए 11 बराबर 22 आया। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, हाँ देखो दूसरा नंबर ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही होगा, ये बी नंबर ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सों जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखो ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं 2, फिर ये खाली है, फिर ये है, तो इसको भरना है। यहाँ पर क्या आएगा यही बताना है। चलिए सवाल को हल करते हैं, जैसे जैसे आप लोग हल करते जाएंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2, फिर इम्पटी है यहाँ पर, यानी कि खाली है, और यहाँ पर 6। अब हम लोग को तो मालूम है कि जो पहला पद होता है, यानी कि जो पहले लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि ए। तो ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर 2 दे रखा है। अब देखो हम दूसरा का पद तो देवे नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर तीसरा पद दिया हुआ है। तीसरा पद यानी कि ए प्लस 2d इक्वल टू क्या दे रखा है, 26। अगर हमको तीसरा पद ज्ञात करना होता है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, ए प्लस 2d। अगर चौथा पद ज्ञात करना रहेगा तो ए प्लस 3d। तो ए प्लस 2d बराबर दिया है 26, ठीक है, और ए बराबर दिया है 2। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूला पर इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो हम इसका पर मान रख देते हैं। तो ए की जगह पर क्या है 2 प्लस 2 इंटू डी नहीं मालूम है हमको, तो डी की जगह पर डी इक्वल टू 26। अब 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। अब देखो 2d बराबर हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे तो 26 माइनस के 2, तो d बराबर हो जाएगा 26 में से 2 जाएगा तो 24/2। अब 2 से ये कट जाएगा 12 में, तो d बराबर क्या आएगा 12। तो हमारा d बराबर आया 12। अब हमको यहाँ पर प्रथम पद तो ज्ञात है, ठीक है, प्रथम पद ए यहाँ पर क्या है 2। अब हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद बोले तो ए प्लस डी। प्रथम पद होता है ए और दूसरा पद होता है ए प्लस डी, और तीसरा पद होता है ए प्लस 2d। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी। तो ए की जगह पर क्या है 2 प्लस डी की जगह पर क्या है 12, तो 12 और 2 14, ठीक है। तो 12 और 2 14, तो यहाँ पर क्या आएगा 14 आएगा, ठीक है। तो ये जो दे रखा है यहाँ पर आएगा 14। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा में पहला पद ही गायब है, और यहाँ पर दूसरा पद दिया है, फिर तीसरा पद गायब है, और चौथा पद दिया है। तो हमको जो दिया है वही लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नंबर दिया है, ये दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है हमें कि यहाँ पर पहला पद नहीं दिया है, तो हमको पहला पद यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमको दूसरा पद दिया है। दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 13 दे रखा है ना। यहाँ पर देखिए ये पहला पद, ये हुआ दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो दूसरे पद का सूत्र होता है ए प्लस डी इक्वल टू 13 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमको तीसरा पद नहीं ज्ञात है, तीसरा पद यानी कि ए प्लस 2d हमको नहीं ज्ञात है। अब हमको चौथा पद दे रखा है ए प्लस
3D इक्वल टू क्या दे रखा है 3। ठीक है, इतना चीज़ हमको दिया हुआ है। अब हमारा इतना सब चीज़ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। चलो कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग a प्लस डी यानी कि d का मान ज्ञात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर a प्लस डी का मान ज्ञात करें तो देखो ये a प्लस डी, यहाँ पर कोई d का मान नहीं निकलेगा, चाहे a का मान ही नहीं निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। इसको मान लीजिए हम पहला समीकरण है और ये मान लेते हैं दूसरा समीकरण है। ठीक है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब देखो a प्लस डी इक्वल टू 13, ये पहला समीकरण, और a प्लस 3d इक्वल टू 3 अब दूसरा समीकरण। अब इन लोगों को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये है तो इसको घटा देते हैं। ठीक है, घटा देंगे तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा और माइनस के 3d में से 1d चला जाएगा तो माइनस के 2d, और यहाँ पर हो जाएगा 13 में से 3 जाएगा तो 13 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, 10 लेकिन प्लस के हो जाएगा ना, तो d बराबर हो जाएगा 10 बट्टे में माइनस के 2 यानी कि माइनस के 5। तो d बराबर क्या आएगा, माइनस के 5। तो d बराबर आएगा माइनस के 5। तो हमको यहाँ पर d यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात हो गया, क्या है, माइनस के 5 है। कॉमन डिफरेंस माइनस के 5 है। तो अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना था ये वाला पद। ठीक है, ये वाला पद ज्ञात करना था। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग a ज्ञात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, a के लिए यानी प्रथम पद के लिए आप लोग नीचे लिखिएगा, प्रथम पद a के लिए। तो प्रथम पद क्या है हमारा, हमको a ज्ञात करना है, तो इस वाले समीकरण में रख देते हैं। तो a प्लस डी इक्वल टू, अगर हम 13 में इसका मान रख देंगे, d बराबर -5 आया है ना, d बराबर -5 आया है, तो a प्लस डी की जगह पर माइनस के 5 बराबर 13। तो a और प्लस माइनस और इक्वल टू 13, तो a बराबर हो जाएगा 13 प्लस में 5। तो a बराबर हो जाएगा 13 और 5 कितना होता है, 13 5 होता है हमारा 18। तो a बराबर 18 आ जाएगा। तो ये हमको जो a बराबर ज्ञात करना था, a बराबर आएगा हमारा 18। ठीक है, a बराबर 18 आएगा। और उसके बाद हमको ज्ञात करना है ये वाला पद। तो हम सिंपल देखो a का मान पता चल गया और d का मान भी पता चल गया। तो देखो a प्लस 2d में रखने पर, a प्लस 2d में रखने पर क्या मान रखने पर, ठीक ना, बढ़िया से आप लोग लिखिएगा। a की जगह पर क्या है, a की जगह पर हमारा है 18। तो a की जगह पर 18 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर माइनस के 5। तो ये हमारा आ जाएगा 18 और प्लस के 2 माइनस के 5 यानी 2 5 10 यानी माइनस के 10 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो 18 माइनस के 10 यानी कि तो यहाँ पर 18 में से 10 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8, यानी कि हमारा क्या आया, यहाँ पर तीसरा पद है यानी a प्लस 2d बराबर क्या आया हमारा 18 यानी कि 8 आ गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पर भरना था दूसरा, तो इसमें पहले के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि a बराबर आया 18, तो a बराबर हम लोग 18 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया हमारा 8, तो यहाँ पर आएगा 8। समझ में आया कैसे हुआ ये 18 और 8, आयोग समझ में आया होगा, देख लो ये। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस ज्ञात किया, सार्वंतर, उसके बाद प्रथम पद के लिए उस फार्मूला में रख दिया, उसके बाद सेकंड पद के लिए इसमें रख दिया, तो ये आ गया मान। अब चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 5 और 2 बॉक्स खाली है और 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे जो दिया है उसी को। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन तो दिया है a बराबर दे रखा है, यानी पहला पद क्या है 5 और दूसरा पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरा पद ज्ञात करना है हमको, लिख लेंगे ज्ञात करना है क्या, दूसरा पद यानी कि a प्लस डी कितना है, और तीसरा पद यानी a प्लस 2d कितना है, और चौथा पद दे रखा है और a प्लस 3d बराबर दे रखा है 9 सहित 1/2। ये चीज़ दे रखा है ना आप लोगों में, हाँ ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो a प्लस 3d इक्वल टू 2 9 18 और 1 19/2, ये हो जाएगा ना। अब ये हमारा बन गया, तो एक काम करते हैं इसको समीकरण मान लेते हैं, या फिर समीकरण रहने दो। अच्छा अभी हमको अब देखो यहाँ पर a बराबर 5 दे रखा है, तो सिंपल इसमें हम लोग a बराबर मान रख देंगे, तो इसको समीकरण 1 मान ही लो। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 है तो 3 और d इक्वल टू 19/2। ठीक है, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 और ये प्लस के 5 है, इधर को पक्षांतर होगा तो माइनस के 5। तो 3d इक्वल टू ये बताओ इसके बट्टे में 1 तो 19 माइनस में 10/2, यानी कि ये आगे चल के हो जाएगा 3d इक्वल टू 19 में से 10 जाएगा तो 9/2।
ठीक है, 9/2। अब इस क्या करते हैं कि 3 को नीचे भेज देते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा 9/, ठीक है, यहाँ पर 3D था तो 3D को हम लोग नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा 9/3 गुणे में 2, यानी कि डी बराबर में आ जाएगा 9/3 दूना 6, यानी कि 3 और यहाँ पर 3 3 की 9, और यानी कि 2 3 सॉरी 3 दूना 6 और 3 3 की 9, तो यह आ जाएगा डी बराबर आ जाएगा, तो अतः डी बराबर 3/2, ठीक है। तो डी बराबर क्या आया 3/2, यहाँ पर देखो डी बराबर 3/2, समझ में है ना कैसे आया, ठीक है। अब हमको डी का मान ज्ञात पता हो गया और ए का मान भी ज्ञात हो गया, तो सिंपल इस पर देखो हमको ये ज्ञात करना है, तो ए बराबर में रख देंगे, तो ए बराबर क्या है हमारा, तो इसको देखो ए बराबर 5 है, प्लस डी बराबर क्या है 3/2, 3/2 है ना डी बराबर, तो 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इसके बटे में 1 5 दूना 10 प्लस में 3/2, यानी कि 13/2, तो ये होगा हमारा आंसर। और इसमें रख देंगे फिर, तो देखो ए की जगह पर क्या है 5 प्लस 2 इंटू में डी की जगह पर 3/2, तो ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस में 6/2, यानी कि इसको अगर काटे तो 3, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, समझे। तो ये आया 13/2 और 8, तो ये आएगा 13/2 और 8, ठीक है। आई भी नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, -4 और फिर बॉक्स में पट्टी है, फिर ये पट्टी है, फिर ये और ये, तो इसको सिंपल हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद दिया है तो ए बराबर गिवन, यहाँ पर लिख लेंगे गिवन मतलब दिया है, तो ए बराबर -4, और हमको ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पर हमको दूसरा पद यानी कि a प्लस डी ज्ञात करना है, और फिर तीसरा पद a प्लस 2d ज्ञात करना है, फिर चौथा पद a प्लस 3d ज्ञात करना है, ठीक है 1 2 3, और फिर पांचवा पद भी ज्ञात करना है, तो a प्लस 4d ज्ञात करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो अगर हमको यहाँ पर a तो मालूम है, d मालूम चल जाएगा तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको छठा पद दे रखा है, छठा पद यानी कि a प्लस 5d इक्वल टू क्या दे रखा है 6 दे रखा है ना ये। तो हम a का मान हमको मालूम है, a का मान क्या है -4 प्लस में 5d इक्वल टू 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे 5d इक्वल टू -4 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 4, तो d बराबर क्या आ जाएगा 6 4 10, और ये 5 गुणे में था, यहाँ पर गुणे में है, यहाँ पर नीचे आएगा तो 5, तो 5 दूना 10, तो d बराबर क्या आएगा 2, तो यहाँ पर d बराबर 2 आएगा। तो अब सिंपल इस पर मान रख दीजिए, यहाँ पर सब चीज़ का मान हमको ज्ञात ही है, तो सिंपल क्या करेंगे a का मान क्या है -4, तो देखो a की जगह पर -4, और a की जगह a बराबर -4 है, और d बराबर क्या है प्लस d बराबर 2 है, तो क्या आ जाएगा -4 में से 2 चला जाएगा तो -2 आएगा, नहीं ये -2, देखो -4 प्लस के 2, ये -2 आ जाएगा ना -2, तो a प्लस डी यानी कि यहाँ पर क्या आएगा -2 आ जाएगा, और a प्लस 2d तो a की जगह पर क्या है -4 प्लस 2 की जगह पर 2 गुणे डी की जगह पर 2, तो इसको करेंगे तो -4 और प्लस के 4 2 दूनी 4, तो ये कट जाएगा यानी कि 0, यहाँ पर क्या आएगा 0। अब a प्लस 3d तो a प्लस 3d, तो एक जगह पर -4 प्लस में 3 गुणे में 2, तो -4 और 3 दूना 6, तो 6 में से 4 जाएगा तो +2, ये आ जाएगा +2, ठीक है। अब उसके बाद a प्लस 4d तो a प्लस 4d, तो इसके बराबर में a की जगह पर -4 प्लस 4 गुणे में 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं -4 प्लस में 4 दूना 8, यानी कि 8 में से 4 जाएगा तो 4 प्लस के, तो यहाँ पर क्या आएगा +4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल कुल मिला करके -2 0 2 4, ये आएगा आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, देखो भी नंबर यहाँ पर है, पहला इम्पट्टी है, दूसरा दे रखा है 38, और तीसरा चौथा ये, और ये खाली है, सॉरी ये है हमारा -22 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखो हमको जो दिया है क्या दिया है, दूसरा पद दे रखा है, यानी कि a प्लस डी बराबर क्या दे रखा है 38, और फिर लास्ट में दे रखा है हमारा 1 2 3 4 5 6 छवा पद, यानी कि a प्लस 5d बराबर -22। हमको ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है हमको, पहला पद ज्ञात करना है a बराबर, फिर हमको दूसरा ज्ञात है तीसरा पद a प्लस 2d ज्ञात करना है, फिर a प्लस 3d ज्ञात करना है, फिर a प्लस 2d a प्लस a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d, तो a प्लस 4d ज्ञात करना है हमको, ठीक है। इतना चीज़ ज्ञात करना है।
तो चलो हम सबसे पहले डी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको ए नहीं ज्ञात है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। सिंपल क्या करेंगे, दोनों को विलोपन विधि हल करेंगे। तो विलोपन विधि हल करने के लिए यहाँ पर घटा देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा माइनस के, ये आ जाएगा माइनस के, ये आ जाएगा प्लस के, तो ये कट जाएगा। और माइनस के 5 डी में से 1 डी चला जाएगा तो माइनस के 4 डी, और माइनस प्लस के 22 में से 38 चला जाएगा तो यानी कि 38 और 22 कितना होता है, 8 2 10 और हासिल में 1 और 3 2 5 और 1 6, यानी कि डी बराबर 60/4 माइनस के। तो 4 और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 कम 4 और 4 5 20, यानी कि माइनस के 15। तो डी बराबर क्या आया, माइनस के 15। तो डी बराबर माइनस के 15 आ गया। तो अब चलो हमको जो ज्ञात करना है, तो ए बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए बराबर हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, डी हम कोई किसी एक समीकरण में मान रख देंगे। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो ए प्लस डी इक्वल टू 38 है ना। अब समीकरण डी बराबर क्या है, ए प्लस डी बराबर माइनस के 15 इक्वल टू 38। तो ए माइनस के 15 इक्वल टू 38। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 15 इधर को चला जाएगा तो 38 प्लस में 15 ये हो जाएगा ना। तो ए बराबर हो जाएगा 38 और 15 कितना होता है, 8 5 13 कैंसिल 3 और 3 1 4 1 5 53। तो ए बराबर आया 53, यानी कि यहाँ पर आएगा 53, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पद यानी कि ए प्लस 2 डी, हमारा ए बराबर क्या आया, ए बराबर आया माइनस 53, ठीक है 53। और ए प्लस 2 डी बराबर ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी, ए बराबर 53, ए प्लस 53 और 2 और डी का मान माइनस के 15, तो 2 गुणे माइनस के 15। तो यहाँ पर देखो 53 है तो 53 और माइनस प्लस माइनस और 15 दूना 30। तो बताओ 53 में से 30 चला गया तो 3 और 2 तो 23 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, यहाँ पर आया 23, ठीक है, यहाँ पर 23 आ गया। अब उसके बाद देखो हमको ज्ञात करना है ए प्लस 3 डी, यानी कि ए प्लस 3 डी। तो ए प्लस 3 डी बराबर ए की जगह पर क्या है 53, ए की जगह पर 53 प्लस 3 गुणे डी की जगह पर माइनस के 15। तो ये आ जाएगा माइनस के 15। तो 53 और माइनस प्लस माइनस और 3 15 3 45। तो बताओ कितना हो जाएगा, 53 में से 3 में से 5 जाएगा तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 और 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो यानी कि 8, ठीक है। तो ये हमारा आएगा ए प्लस 3 डी बराबर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 8। और उसके बाद ए प्लस 4 डी ज्ञात करना है ना, ए प्लस 4 डी। तो ए प्लस 4 डी बराबर देखो ए बराबर 53 और प्लस 4 गुणे डी बराबर माइनस के 15। तो 53 और माइनस 15 चुके 4 5 20 और 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 7, सॉरी हाँ माइनस के 7 ही होगा, ठीक है। तो ये आएगा माइनस के 7, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 7। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर आया 53 और 23 8 और माइनस के 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एपी बराबर 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। हमको बताना है कौन सा पद 78 है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को जो दिया है वो लिख लेंगे। तो हम एक समांतर श्रेणी दे रखा है 3 8 13 18, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन क्या हम लोगों को दे रखा है, एपी बराबर क्या 3 8 13 18 डैश डैश डैश। अब हमको बताना है कौन सा पद 78 है। अब हमको ये 78 दे रखा है, यानी कि जो लास्ट में दिया रहता है ना 78, जैसे कौन सा पद 78 रहता है, इसको मानेंगे हम ए एन। हमको क्या दिया है, ये ए एन दिया है कि ए एन बराबर कितना है 78 है। लेकिन ए एन यानी कि एन ये कितना आ रहा है, मतलब कि कैवा नंबर पर ये आ रहा है, कैवा नंबर का पद है। हमको नंबर बताना है, यानी कि हमको एन बताना है, यही बताना है। एन मतलब कि पदों की संख्या, कौन सा पद कहाँ पर आ रहा है। और ए एन मतलब कि जो यहाँ पर दे रखा है, तो हमको एन बताना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हमारा ए एन देखा है 18। उसके लिए हमको और कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हम पहला पद क्या है, यहाँ पर हम ए ज्ञात करेंगे। तो जो यहाँ पर सबसे श्रेणी में जो पहला रहता है जो लिखा हुआ उसको बोलते हैं ए, यानी कि प्रथम पद। ए बराबर क्या है 3, यानी कि लिखते हैं हम प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद ए बराबर क्या है 3 है। अब उसके बाद हम निकालेंगे सार्वंतर। अगर सार्वंतर हम निकाल लेंगे तो हमारा सवाल में आगे काम आएगा, तो उसको हम लोग प्रयोग करेंगे। सार्वंतर बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। तो देखो A2 माइनस के A1, A2 माइनस के A1, तो सिंपल A2 क्या है हमारा, A2 है 8 और A1 क्या है, A1 है 3, यानी कि 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो सार्वंतर हमारा क्या आया, सार्वंतर
यानी कि डी बराबर आया मेरा, डी बराबर आया 5। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। प्रथम पद 3 है और ए एन बराबर 78 दे रखा है, सर्वांतर हमको 5 दे रखा है। हमको याद करना है एन, यानी कि कौन सा पद है। तो एन बराबर सूत्र आप लोग को मालूम होगा, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये सूत्र तो आप लोग सुनते आ रहे हैं, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। आई होप सभी लोगों को याद होगा ये सूत्र है। तो हम लोग लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि यन बराबर ज्ञात करना हमको। ठीक है, यन बराबर तो लिख लेंगे सूत्र से ए एन का मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान क्या है, ए एन बराबर 78 दे रखा है ना, ए एन बराबर 78। तो ए एन बराबर 78 बराबर ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 3 है। ठीक है, ए की जगह पर क्या है, 3 है। ए की जगह पर 3 प्लस एन की जगह पर, एन की जगह पर देखो हमको नहीं मालूम है कुछ भी, तो एन की जगह पर एन माइनस 1 और डी की जगह पर देखो, डी की जगह पर 5 आया है, 5। अब देखो 78 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 और 5। एक काम करते हैं कि 3 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं या इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं इस साइड में लेफ्ट साइड और इसको राइट साइड। तो 3 प्लस एन माइनस 1 5 बराबर 78। ठीक है, इसको हम लोगों ने इस साइड में लिख लिया है। अब क्या करेंगे, 3 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा एन माइनस 1 और 5 गुणे में है बराबर 78 और ये प्लस के 3 है, इधर को जाएगा तो माइनस के 3। तो एन माइनस 1 और गुणे में 5 बराबर 78 में से 3 चला जाएगा तो 75। अब एन माइनस 1 और ये देखो गुणे में 5 है, ये गुणे में 5 है ना, यहाँ पर ये कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। जब गुणे में 5 है और इधर को चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 75 बटे में 5, ये चीज़ हो जाएगा। ओके, अब देखो कट रहा है, 5 एकम 5 और 15। तो एन बराबर क्या आया, एन माइनस 1 बराबर 15। तो एन बराबर आ जाएगा, इसका पक्षांतर इधर होगा तो 15 प्लस में 1, यानी कि एन बराबर क्या आया, एन बराबर आया 16। तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा ये जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा पद 78 है, तो लिखेंगे 16वां पद 78 है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे श्रेणी का 16वां पद 78 है, श्रेणी का 16वां पद 78 है। ठीक है, श्रेणी का 16वां पद 78 है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये है पहला एंड आफ्टर दैट उसके बाद ये ले लीजिए। तो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो ये दे रखा है, ठीक है, हमको बताना है कितने पद है, कितने पद यानी कि हमको पूछा है एन बराबर ही तो होता है ना कि पदों की संख्या। देखो या ए एन हो, अगर किसी पद में जैसे कि लास्ट में दे रखा है 1 2 3 4 5 और 10 ए एन, तो ए एन का मतलब होता है कि सबसे आखिरी वाला पद ए एन है। इसी प्रकार से इसमें देखो 7 13 19 फिर डैश 205, तो 205 क्या है, आखिरी वाला पद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आखिरी वाला पद यानी कि 205। तो ए एन बराबर 205 दे रखा है। तो हम लोग लिखेंगे हल। अब देखो जो पहला है श्रेणी में उसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर है 7, ए बराबर है 7। अब सार्वंतर देखो क्या है, सार्वंतर है सार्वंतर डी बराबर क्या है, A2 माइनस के A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1 हम लोग याद करेंगे। तो A2 हमारा है 13 माइनस A1 क्या है 7 है। 13 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 6। तो यानी कि डी बराबर आया 6, डी बराबर 6 है, ए बराबर 7 है। अब हम लोग देखेंगे ए एन बराबर क्या दे रखा है, ए एन बराबर है 205। ये सब हम लोग को दिया है। ठीक है, दिया है, ये सब हम लोग को दे रखा है। प्रथम पद इतना और सेकंड पद इतना, सर्वांतर डी। अब हम लोग सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है ए एन, होता है ना। ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 7 है, प्लस एन की जगह पर एन हमको ज्ञात करना है -1, और डी की जगह पर देखो 6 है, बराबर ए एन की जगह पर 205 है। देखो ए एन बराबर क्या है, ए एन बराबर 205 है। तो 7 को पक्षांतर करके इधर भेज देते हैं। ठीक है, 7 को पक्षांतर करके इधर भेजते हैं तो हो जाएगा n-1 6 बराबर 205
और ये प्लस के है तो ये इधर आएगा तो माइनस के। तो n-1 और 6 बराबर 205 में से 7 चला जाएगा तो 198 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर 6 गुणे में है, तो अगर हम इसको चाहें तो n-1 बराबर में हो जाएगा, 6 को नीचे भेज देंगे तो 198 बटे में 6, ठीक है, 198 बटे में 6 हो जाएगा ना। इसको देखो काट सकते हैं हम लोग, 6 कम 6 और 36 18, फिर 1 में चला जाएगा फिर 36 18 33। तो यहाँ पर आएगा n-1 बराबर 33। तो अगर n बराबर हम देखें तो 1 को इधर भेज देंगे तो 33 और 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस के 1, तो n बराबर 33 और 1 34। ये माइनस का था, इधर को गया तो प्लस के हो गया। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि कितने पद है। तो यहाँ पर पूछा है समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो यहाँ श्रेणी में टोटल 34 पद है। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल 34 पद है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है क्या क्या दे रखा है लिख लीजिए। देखो पहला पद हमारा क्या दे रखा है 18। तो ए बराबर यानी कि ए बराबर क्या दे रखा है 18। और फिर हमको देखो सार्वंतर देखेंगे और ए एन बराबर लिख लो। ए एन बराबर दे रखा है माइनस के 47 दे रखा है ना। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे, सर हमको ज्ञात करना है एन बराबर हमको नहीं दे रखा है, हम लोग एन ज्ञात करेंगे। और एन ज्ञात करने के लिए हमको पास दे रखा है ए एन दे रखा है। और अब डी ज्ञात कर लेंगे तो डी बराबर होता है A2 माइनस के A1। तो A2 क्या है 15/2, 15 सही 1/2 है ना। और माइनस के A1 क्या है 18 है। अब देखो 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस के 18, इतना तो करने आता है आप लोगों को। अब देखो 31/2 और माइनस के 18 और 18 बटे में 1, इसका गुणा कर दीजिए तो 31 गुणे 1 माइनस के 18 गुणे 2 बटे में 2 गुणे 1। ये चीज़ हुआ, समझ में आया ना। फिर 31 से कम 31 और माइनस के 18 दूना 36 बटे में 2, यानी कि टोटल माइनस के 5 बटे में 2, माइनस के 5/2 आया। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आया मेरा डी आया। डी बराबर आया हमारा डी बराबर माइनस के 5/2, डी बराबर माइनस के 5/2, ठीक है। अब सूत्र लगा देंगे, हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर होता है a + n-1 d = a n, ठीक है। तो एक जगह पर क्या है, एक जगह पर हमारा 18 दे रखा है। देखो एक जगह पर 18, तो सिंपल मान रख देंगे, एक जगह पर 18 प्लस n की जगह पर n ही तो ज्ञात करना है हमको n-1, और d की जगह पर माइनस के 5/2, ये गुणे में है, ठीक ना, ये गुणे में है, बराबर an की जगह पर माइनस के 47। तो 18 प्लस के n-1 और माइनस के 5/2 इक्वल टू माइनस के 47, ठीक है 47। अब इसको हम लोग 18 है प्लस के इधर, इसको 75 कर देंगे तो हो जाएगा n-1 गुणे माइनस के 5/2 इक्वल टू माइनस के 47, और प्लस के इधर को जाएगा तो माइनस के, तो हो जाएगा ये टोटल n-1 और माइनस के 5/2 बराबर माइनस के दोनों माइनस माइनस है ना, तो जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 और 7 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 1 6, तो माइनस के 65, यानी कि n-1 और माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 65। अगर हम चाहें तो 2 को इधर भेज देंगे, तो 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n-1 और फिर माइनस के तो 5 रहेगा, और फिर हो जाएगा बराबर में माइनस के 65 गुणे में 2, ये चीज़ हो जाएगा। अब देखो n-1 गुणे के माइनस के 5 बराबर के 65 दूना, ये हो जाएगा आपका 130, ठीक है 130 माइनस के। तो n-1 और माइनस के 5 गुणे में इधर को चला जाएगा तो बट्टे में, तो माइनस के 130 बट्टे माइनस के 5, तो माइनस माइनस कैंसल, यानी कि ये कट जाएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10 और बचा 2 20 50 25, तो n-1 इक्वल टू 25। तो ठीक है, तो 1 मिनट 5 दूना 10 बच्चा यहाँ से 3 तो 6, अरे यार 26 होगा ये ना, हाँ तो ये होगा 26। अब देखो n बराबर हो जाएगा, इसका 75 कर देंगे तो 26 और प्लस में 1, तो n बराबर हो जाएगा 27। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया n बराबर 27। पदों की संख्या कितनी है 27 है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या AP 11852 का एक पद माइनस का 150 है, क्यों? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सूत्र आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि A + n-1 D = AN होता है। ठीक है, अब यहाँ पर A हमको पता चलता है सूत्र से, यहाँ पर जो दिया रहता है क्वेश्चन से। अब हमको निकालते हैं n निकालते हैं, और जब n का मान हमारा कोई पूर्णांक आता है, जैसे कि 1 आता है, 2 आता है, 10 आता है, 6 आता है, इस तरीके से जब कोई चीज़ आता है पूर्णांक, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई अस्तित्व होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जैसे कि 3/2, अगर n का मान 3/2 आ जाए तो वह थोड़ी होगा, ये संख्या रेखा पर थोड़ी आएगा, मतलब कि संख्या रेखा का सूची में थोड़ी आएगा, वो नहीं आएगा। इसका मान तो हो जाएगा 1.5, और 1.5 तो आता नहीं है, तो उसके आसपास की संख्या हम लोग लेते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछा है, क्या AP 11852 का एक पद माइनस का 150 है? तो देखो, अगर n बराबर कोई पूर्णांक संख्या आता है, कोई पूर्णांक संख्या अगर n बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि है, और अगर पूर्णांक संख्या नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर कुल मिलाकर बात है कि हमको n निकालना है कि n यहाँ पर क्या है, n पूर्णांक है या पूर्णांक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक है या नहीं। अगर पूर्णांक होगा, अगर पूर्णांक है तो इसका मान 150 होगा, और अगर पूर्णांक नहीं है तो इसका मान 150 नहीं होगा। ठीक है, माइनस के 150। तो इसको बस सिंपल हल करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है लिख लेंगे, तो लिखेंगे गिवन A बराबर क्या है 11, और A बराबर 11 दे रखा है, और उसके बाद AN बराबर देखो यहाँ पर माइनस का 150 दे रखा है, तो इसी को लिखेंगे क्योंकि हमको इसको ही चेक करना है ना, तो यानी कि माइनस का 150 ही लिख लेंगे। और A बराबर 11 दे रखा है, D बराबर देखियो, D बराबर हमारा होता है A2 माइनस के A1, तो A2 यानी कि 8, और माइनस के A1 माइनस के 11, तो 8 में से 11 जाएगा तो माइनस के 3, तो D बराबर क्या आया माइनस के 3, तो D बराबर माइनस के 3। अब सिंपल उसके बाद हमको n ज्ञात करना है, तो n बराबर लिख लेंगे। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है A + n-1 इंटू डी है बराबर के AN। अब सूत्र पर रख देंगे, तो ए यानी कि A बराबर क्या दे रखा है 11, A बराबर 11 प्लस के n-1, और D की जगह पर माइनस के 3, गुणे में है ये, ठीक ना, और AN की जगह पर माइनस के 150। अब देखो 11 है ये प्लस का इधर को, तो इसका पक्षांतर कर देंगे, तो n-1 और गुणे में माइनस के 3 बराबर में, ये गुणे है ना, गुणे में माइनस के 3 बराबर में माइनस के 150, और ये माइनस का प्लस का है नहीं इधर को चला जाएगा तो माइनस का 11, तो n-1 गुणे माइनस का 3 बराबर माइनस के 161 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको, इतना तो आ रहा होगा, तो ये माइनस का 161 हो जाएगा। अब सिंपल देखो n-1 और ये गुणे में है, तो इधर से कुछ आ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो माइनस का 161 बट्टे में माइनस का 3, अब ये कट जाएगा। तो सिंपल देखो n-1 बराबर में, एक काम करते हैं, माइनस का 1 को उधर भेज देते हैं, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो रुको, अच्छा 161 बट्टे 3, तो अब इसको करते हैं पक्षांतर, तो सिंपल हो जाएगा n बराबर में 161 बट्टे के 3, और -1 को इधर को भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 1, तो n बराबर 161 बट्टे में 3 और प्लस का 1 बट्टे में 1, यानी कि 161 प्लस के 1 गुणे 3 बट्टे में 3 गुणे 1। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखो 161 प्लस के 3 एकम 3 बट्टे में 3, 161 3 164 बट्टे में 3। अब ये नहीं कटता है, ठीक है, ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये कोई पूर्णांक आया नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर पूछा था कि एक पद माइनस 150 है, तो हम लिखेंगे श्रेणी का, आप लोग नीचे लिखिएगा, श्रेणी का एक पद माइनस के 150 नहीं है, क्योंकि n बराबर पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो, इसको काट के देखना, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा। समझ में आया ना आप लोगों को? कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखते रहिए। तो हम लोग हल लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो दिया है हम वो लिखेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं आप गिवन या फिर दिया है। क्या दे रखा है, 31वां पद ज्ञात करना है हमको। ठीक है, और 11वां पद दिया है कि 11वां पद कितना है 38 है, और 16वां पद कितना दिया है 73 दिया है, 73 है। ठीक है, और ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करना है
क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है 31वां पद। 31वां पद क्या होगा बताना है, ठीक है। तो बस प्रश्नानुसार करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार। चलिए, तो जो दिया है सबसे पहले 11वां पद है, तो आप लोग सूत्र तो जानते हैं। अगर हमको 11वां पद ज्ञात करना है, अगर हमको 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? A11 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डी, यानी कि A11 बराबर A प्लस n की जगह पर 11 और माइनस के 1 डी। A11 बराबर A प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 डी। सिंपल जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आता है। अगर A33 निकालना रहेगा तो A प्लस 32 डी, एक कम कर देते हैं बस। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अगर A46 निकालेंगे तो A प्लस 45 डी, इसका कोई उपयोग नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 11वां पद, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखेंगे A प्लस 10 डी बराबर 38 दिया है, ठीक है। और 16वां पद, 16वां पद को किस तरीके से लिखेंगे? A प्लस 15 डी बराबर कितना दिया है? 73। तो इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब बस सिंपल इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे साइड में विलोपन विधि से, विलोपन विधि से आप एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप लोग एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो। तो अब एक स्टेप देखो, यहाँ पर सिंपल से क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे। ए में से ए चला जाएगा तो हमारा कट जाएगा, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। आप लोग साइड में लिखिएगा, ठीक है। जब एक स्टेप और जब आगे बढ़ाएंगे ना, इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर और साइड में। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये चिन्ह हो जाएगा ये। अब जब घटाने पर क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा। और इसमें से घटाइए तो 15 में से 10 चला जाएगा तो माइनस के 5 डी, और 73 में से 38 चला जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस के 35 बचेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस खत्म, तो 5 डी बराबर 35। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 35/5। समझ में आया कैसे हुआ? डी 5 जो गुणे में था वो चला गया भाग में। अब देखिए, यह है 35/5, यानी कि 5 कम 5 और 5 सते 35। तो डी बराबर क्या आया? डी बराबर आया 7। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर आ गया, सार्वंतर डी बराबर 7। डी बराबर 7 आ गया। अब सिंपल देखो, हमको डी का वैल्यू मिल आया था, हम समीकरण 1 में रख देंगे मान, ठीक है। तो लिखेंगे डी का, क्यों रखेंगे? ताकि हमको प्रथम पद यानी ए प्राप्त हो सके। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। तो ए बराबर हमको नहीं मालूम है, तो ए प्लस 10 और डी की जगह पर 7 बराबर 38। इसको आगे ले जाएंगे तो ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। अब ए और बराबर कर देंगे और 70 को उधर भेजेंगे तो 38, और ये प्लस के 70 इधर को जाएगा तो माइनस के 70। तो ए बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 70 में से 38 चला जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और फिर यहाँ पर बचेगा 6 3, और ये माइनस के तो माइनस। ए बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 32। तो हमारा ए बराबर निकल के आया माइनस के 32, ठीक है। तो ए बराबर यानी प्रथम पद हमको निकल के आया माइनस के 32, माइनस के 32। तो अब हमारे पास सार्वंतर है, देखो यहाँ पर सार्वंतर है और प्रथम पद भी है। अब हमको ज्ञात करना है 31वां पद। तो अगर हमको 31वां पद ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होगा? 31वां पद, तो सूत्र हो जाएगा a प्लस 30 डी, हो जाएगा ना। तो बस लिखेंगे 31वां पद के लिए, 31वां पद के लिए a प्लस 30 डी, ठीक है। 31वां पद के लिए a प्लस 30 डी। तो सिंपल मान रख देंगे। तो एक जगह पर क्या है? एक जगह पर माइनस 32 है, तो माइनस के 32 प्लस 30 गुणे डी की जगह पर 7 है। अब देखो, माइनस के 32 प्लस 17 21, यानी कि 210। अब प्लस के 210 में से माइनस के 32 चला जाएगा तो क्या बचेगा? बचेगा आपका 178। तो ये प्लस का बढ़ा है तो प्लस का, तो यानी कि 31वां पद क्या आया? 31वां पद 178, ठीक है, यानी कि 178।
अतः 31वां पद 178 है। समझ में आया? तो इस तरीके से इसका आंसर था। तो देखो यहाँ पर शुरू से देख लो, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ये है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आई होप। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एपी में 50 पद है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एपी में 50 पद है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 50 है। और जिसका तीसरा पद यानी कि A3 क्या है? 12 है। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद बोले तो 50 पद है, तो अंतिम पद कौन सा होगा? A50, यानी कि 50वां पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हल लिख लेंगे और जो दिया है उसी को लिख लेंगे। तो लिखेंगे गिवन, गिवन यानी कि दिया है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गिवन दिया है कि एपी में कितने पद हैं? ए यानी कि एन बराबर कितने टर्म है? एन यही ना है पदों की संख्या, तो एन बराबर 50। और अंतिम पद जिसका तीसरा पद यानी कि A3 क्या है? दिया है 12। और अंतिम पद यानी कि AN, अंतिम पद होता है ना 106। AN बोले तो AN यानी कि 50, लास्ट पर 50वां तो ही है, तो यानी कि 106 ये दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि 29वां पद, तो 29वां पद क्या है? 29वां पद क्या है? बस यही चीज़ हमको निकालना है, 29वां पद। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले जो दिया है उसी को लिख लेंगे। देखिए A3 दिया है ना, A3 दिया है ना हमारा, तो A3 का सूत्र क्या होता है? A+2D, यही होता है ना। तो A3 क्या दे रखा है? 12, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे बराबर A की जगह पर A+2D, यानी कि या A+2D बराबर 12, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब देखो AN यानी कि A50 कितना दे रखा है? A50 बराबर है 106, है ना। तो A50 का सूत्र क्या होता है? A+49D, यही होता है ना। तो A50 बराबर 106 बराबर A+49D, या A+49D बराबर 106, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो दो समीकरण हमारे पास हो गए हैं, तो सिंपल क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि से, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विलोपन विधि से लिख देंगे हम लोग, बस आप लोगों को समझाने के लिए। तो A+2D बराबर 12 और A+49D बराबर 106, तो इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और क्या। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। और ये बताओ 49 में से दो चला जाएगा तो 47D, और माइनस है तो माइनस का संख्या आ जाएगा बराबर माइनस के 106 में से प्लस का 12 चला जाएगा तो आपका ये बचेगा 94, लेकिन माइनस के, तो माइनस माइनस कैंसल, तो 47D बराबर 94, तो यानी कि D बराबर 94/47। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा? काटने पर क्या आएगा? ये आपका हो जाएगा 2, तो D बराबर आया आपका, यानी कि सार्वंतर क्या आ गया? 2, सार्वंतर बराबर 2 है। अब सार्वंतर निकल गया तो सिंपल क्या करेंगे? जो D का मान आया है तो D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या था? यही है समीकरण 1, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? A+2D बराबर 12, तो A+2D बराबर 12, तो एक जगह पर क्या है? एक जगह पर आपका है, एक जगह पर हमको ज्ञात करना है ना, तो एक जगह पर A+2 इंटू D की जगह पर 2 बराबर 12, तो A आगे चल के हो जाएगा A+2 दूना 4 बराबर 12, तो A बराबर हो जाएगा 12, और ये प्लस के 4 इधर को आएगा तो माइनस के 4, तो A बराबर हो जाएगा हमारा 12 में माइनस के 4 चला जाएगा तो 8, तो A बराबर आया 8, यानी कि सार्वंतर 2 है और प्रथम पद 8 है। तब हमको ज्ञात करना है 29वां पद, 29वां पद, 29वां पद का सूत्र A+28D, तो A की जगह पर क्या रखेंगे? A की जगह पर 8 + 28 इंटू D की जगह पर 2, D की जगह पर 2 है ना यहाँ पर देखो, तो 8 + 28 दूना 56, और ये जब जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 64, हो जाएगा ना। तो 29वां पद क्या आया आपका? ये आया 64 आंसर।
तो यहाँ पर A29 बराबर क्या आ गया, ये। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, शुरू से देख लीजिए, ठीक है। चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ध्यान से और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। हल लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है कि यदि किसी एपी के यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तीसरे और नवे पद क्रमशः, यानी कि क्रमशः का मतलब समझते हैं ना, पहले तीसरा दिया है तो जो पहले दिया रहेगा उसी को हम लोग पहले का मानेंगे, यानी कि तीसरा है तो तीसरा क्या है 4 और नवा है तो नवा का -8। तो हम लोग लिख लेंगे गिवन A3 यानी कि तीसरा पद, तो A3 बराबर क्या दे रखा है 4 और नवा पद A9 बराबर क्या दे रखा है -8। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है, हमको ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि हमको यन ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपको ना मतलब सर्वांतर निकालना पड़ेगा और प्रथम पद निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर्वांतर निकालने के लिए आप सूत्र जानते हैं, A3 का सूत्र क्या होता है, A+2D बराबर होता है A3 के, और A9 है ना, तो A+8D एक बराबर होता है A9 का, यानी कि नवा पद के लिए A+8D फार्मूला होता है और तीसरा पद के लिए A+2D फार्मूला होता है। तो अब देखिए एक जगह पर हमको नहीं मालूम है तो A+2D नहीं मालूम है, अब A3 की जगह पर क्या है 4, तो 4 रख देंगे, और एक जगह पर नहीं मालूम है +8D ये भी नहीं मालूम है, और A9 की जगह पर क्या है -8, तो ये रख देंगे। अब देखो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से लिख देंगे या फिर विलोपन विधि से, चलिए विलोपन विधि से। ओके, तो A+2D है तो सिंपल A+2D बराबर के 4 और A+8D बराबर के -8। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, तो चिन्ह इस पर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, तो ये कट जाएगा। और ये बताओ 8D में से जब 8D में से 2 चला जाएगा तो 6D बचेगा, और माइनस के 6D बराबर 8 प्लस के और प्लस के 4 थे यानी कि 12, तो D बराबर आ जाएगा 12 में माइनस के 6, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका D बराबर -2। समझ में आया। यहाँ पर सर्वांतर क्या है आपका, सर्वांतर आया गया, सर्वांतर D बराबर आया -2। अब सर्वांतर निकल गया तो हम सिंपली क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 देखिए यही है ना, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 देखिए क्या है, A+2D, तो A+2D बराबर में क्या दिया है 4, तो A का मान हमको ज्ञात करना है, तो A+2 इंटू D की जगह पर -2 बराबर के 4, तो A और 2 दूनी 4, तो -4 बराबर के 4 हो जाएगा ना। तो A बराबर में 4 और ये माइनस का इधर को चला जाएगा तो +4, तो A बराबर आ जाएगा आपका 4 4 8, यानी कि प्रथम पद आपका निकल के आया, प्रथम पद क्या आया 8। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कौन सा पद यानी कि शून्य होगा, ठीक है। तो यानी कि हमको an बराबर 0 दिया हुआ है। अब आप लोग तो फार्मूला जानते हैं, अगर an का फार्मूला क्या होता है, a + n-1d, ये फार्मूला होता है ना सूत्र से, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, तो an की जगह पर 0 बराबर a की जगह पर 8 है ना, तो 8 लिख देंगे, प्लस n हमको ज्ञात करना है तो n-1, और d की जगह पर क्या है, देखिए जी यहाँ पर d की जगह पर -2 है ना, तो गुणे में -2। अब देखो 0 बराबर 8 प्लस, अब देखो तो सिंपल यहाँ पर देखिए -2 का गुणा -n में होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -2n, और -2 का गुणा -1 में होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, ये चीज़ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो 0 बराबर में 8 और प्लस यहाँ पर गुणा करेगा तो -2n और ये प्लस का 2। अब देखो 8 है ये प्लस का, तो सिंपल इसको इस साइड भेज देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के तो -8
बराबर माइनस के 2n प्लस के 2। अब देखो प्लस का 2 है, इसको भी इस साइड भेज देंगे, तो ये देखो प्लस का 2 है, इधर को जब हम लोग भेजेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और ये माइनस के 8 है ही, बराबर माइनस के 2n। अब देखो ये हो जाएगा माइनस के 2 और माइनस के 8 कितना हो जाएगा, माइनस के 10 बराबर माइनस के 2n। तो माइनस माइनस कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका 2n बराबर 10, यानी कि n बराबर 10/2, ये चीज़ हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी कि n बराबर क्या आया, 5। तो यहाँ पर हमको जो पूछा गया था कौन सा पद 0 होगा, ये देखो कौन सा पद 0 है, तो ये कौन सा पद है, n बराबर 5, तो लिखेंगे 5वां पद 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है कि किसी एपी के 17वां पद, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, ताकि अच्छे समझ में आएगा। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, तो 7 अधिक है, इसका सार्वंतर यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ डी बताना है क्या होगा। तो हल लिख लेंगे, हल लिखेंगे और लिखेंगे गिवन, ठीक है, गिवन लिख लेंगे। तो क्या दिया है हम लोगों को, दिया है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर क्या होगा। तो हमको दिया तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पर सवाल ही पूछा गया है 17वां पद। तो जो जो हम लोग कंडीशन के हिसाब से देखो हम लोग लिखेंगे, माना 10वां पद यक्स है, ठीक है, 10वां पद यक्स है, कुछ नहीं है तो यक्स मान लेंगे, ठीक है। तो 10वां पद अगर यक्स है तो a10 बराबर क्या होता है, a10 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यक्स। तो a10 बराबर सूत्र होता है a प्लस 9d बराबर क्या होता है, a10। तो a प्लस 9d बराबर a10 की जगह पर यक्स, ये चीज़ हो जाएगा ना, तो इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब देखो यहाँ पर दूसरा स्थिति, ये तो 10वां पद के लिए हो गया, a10 बराबर क्या हो गया, a प्लस 9d इक्वल टू यक्स। अब देखो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद क्या हो जाएगा, 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद हमारा क्या है, 10वां पद है यहाँ पर a10 क्या है, यक्स है ना, तो 17वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 16d इक्वल टू यक्स तो होगा, क्योंकि 10वें पद से 7 अधिक, तो यक्स प्लस 7 हो जाएगा ना, यक्स प्लस 7, क्योंकि 7 अधिक है तो हम लोगों ने 7 यहाँ पर जोड़ दिया। देखो एक बार फिर से देखो, सबसे पहले हमको दिया है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम मानेंगे कि 10वां पद क्या है, यक्स है। अब 10वां पद यक्स है तो a10 इक्वल टू यक्स, तो a प्लस 9d इक्वल टू a10, तो a प्लस 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स। अब देखिए 17वां पद के लिए क्या होता है, a प्लस 16d इक्वल टू यक्स, और प्लस में 7 क्यों जोड़ेंगे, ताकि हम बता सके कि मतलब 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद ये रहा और उससे 7 अधिक। अब देखिए a प्लस 16d, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब सिंपल इसको दोनों के हम लोग विलोपन विधि से हल कर याद कर लेंगे, विलोपन विधि लिख लीजिएगा, ठीक है, विलोपन विधि से सिंपल। अब देखो a प्लस 9d इक्वल टू यक्स और a प्लस 16d इक्वल टू यक्स प्लस 7, ये चीज़ आ गया ना, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा देंगे, तो ये चिन्ह बदल जाएगा और ये पूरा का देखो प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये कट जाएगा। और बताओ 16 में से 9 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, माइनस के 7d इक्वल टू, अब बताओ माइनस के यक्स है, ये माइनस है ना, तो ये पूरा गुणा अंदर कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस का यक्स और ये हो जाएगा माइनस के 7, और ये इसको घटा देंगे यक्स को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का यक्स। इसको जब हम लोग किए तो ये तो ऑटोमेटिक प्लस का है, तो प्लस का उतार देंगे ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का यक्स और ये प्लस का यक्स, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों मिलके। अब दोनों मिलके ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये बच गया माइनस का 7d इक्वल टू माइनस का 7, माइनस माइनस कैंसिल, तो d बराबर आ गया 7/7। अब d बराबर 7/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो d बराबर क्या आया, d बराबर आया 1। और हमको यही चीज़ ज्ञात करना था, सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर d बराबर हो जाएगा 1। तो यही चीज़ हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लोग जब ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। ओके दिया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा, यहाँ पर अधिक है ना, अधिक होगा, 132 अधिक होगा।
तो बहुत सिंपल है अगर आप ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है ना उसमें से आप ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लेंगे? हम ज्ञात करेंगे ए, यानी कि प्रथम पद क्या दिया है, ए बराबर, लिख लेंगे यहाँ पर गिवन, ए बराबर 3 और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर जानते हैं सूत्र ना, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 क्या है, 15 माइनस के 3 यानी कि 12। तो यहाँ पर डी बराबर आया 12। तो डी बराबर 12, डी बराबर 12। अब हम लोगों को यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक है? तो 54वां पद क्या हो जाएगा, 54वां पद, सिंपल 54वां पद यानी कि A54 इक्वल टू A प्लस 53D। तो A प्लस 53D, तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि A प्लस 53D यानी कि 54वां पद कौन सा है, यानी कि क्या है 54वां पद। तो A प्लस 53D क्या, तो A का मान मालूम है ना हमको, A का मान क्या दिया है, A का मान है 3। तो 3 प्लस 53 गुणे D की जगह पर 12, सिंपल है। तो अब देखो 3 प्लस 12 36 गुणा कर लेना आप लोग। तो 12 36 का हासिल 3, 12 पचे 60 और 3 63। तो यानी कि 6 3 9 3 6 639, यानी कि 54वां पद क्या है, A54 बराबर 639, 639 है। अब हमको जो सवाल दिया है प्रश्नानुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार आप लोग लाइन बाय लाइन लिखेगा ना, ए मतलब A54 लिखिएगा, फिर ये 639 ज्ञात कर लेगा, फिर प्रश्नानुसार 132 अधिक 54वें पद से 132 अधिक थे, 639 है ना, 54वां पद से 132 अधिक थे, यानी कि A54 प्लस 132। A54 क्या है, A54 है 639 प्लस 132। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 771, ठीक है। तो 771 कौन सा पद है, बस आप लोगों को इतना ज्ञात करना है कि 771 पद कौन सा है, ठीक है। यानी कि an बराबर 771 दिया है और इसको ज्ञात करना है कि ये कौन सा पद है, ठीक है। तो सूत्र जानते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो an की जगह पर क्या है 771 बराबर a की जगह पर क्या है 3। तो a की जगह पर 3 प्लस n की जगह पर n हमको ज्ञात करना है और d की जगह पर 12। तो 771 बराबर 3 और प्लस और 12 का गुणा n में होगा तो 12n और माइनस 12 गुणा 1 में होगा तो 12, ठीक है। अब देखो 771 बराबर 3 है प्लस के और ये माइनस के 12, तो क्या हो जाएगा 12n हो जाएगा और माइनस के 12 में से प्लस का 3 चला जाएगा तो माइनस के 9 हो जाएगा। अब माइनस के 9 जब इधर आपको आएगा तो क्या हो जाएगा 771 प्लस में 9 बराबर में 12n। तो यानी कि 771 और 9 कितना हो जाएगा, 771 और 9 होगा हमारा 780, 780 हो जाएगा ना। 771 और 9 780 बराबर 12n। तो 12n बराबर 780। तो अब हम n बराबर 780 बट्टे में 12 करेंगे। तो अब जब इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका ये हो जाएगा आपका 6 और 5। तो यानी कि n बराबर जो आंसर आएगा वो आएगा n बराबर 65, यानी कि 65वां पद जो होगा 132 अधिक होगा। तो लिखेंगे, हमको जो n ज्ञात करना था वो आएगा 65। 65वां पद आप लोग नीचे लिखिएगा, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो समांतर श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी मतलब समझते हैं ना, दो समांतर श्रेणी यानी कि अलग अलग कोई समांतर श्रेणी है, उनके उन दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर है ना, हाँ दो अंतर लिखा है यहाँ पर, सार्व है, ठीक है। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है, सार्व अंतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे जैसे जैसे आपको लिखना है बस वैसे वैसे लिखते जाइए, ठीक है। लिखेंगे माना प्रथम एपी का, बहुत पंखा चालू है ना, माना
प्रथम एपी का प्रथम पद क्या है? ए है, ठीक है। और दूसरे तथा दूसरे एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद कुछ भी मान सकते हैं आप, ए बी सी डी, यानी कि क्या मान लें हम लोग, मान लेते हैं कि बी है, ठीक है, बी है। और सार्वंतर डी है। डी क्यों है? क्योंकि समान है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि समय पदों का अंतर क्या है? 100 है, उनके समय पदों का अंतर 100 है। तो यानी कि ए 100 अंतर मतलब कि माइनस बी 100 बराबर क्या दे रखा है? 100 दे रखा है, ठीक है। तो ए 100 यानी कि ए प्लस 99 डी माइनस बी 100 मतलब कि बी प्लस 99 डी, यही दे है ना। देखो अगर ए की जगह पर ए 100 की जगह पर ए प्लस 99 डी आएगा तो बस बी ही तो चेंज है, तो बी की जगह पर क्या आएगा? बी प्लस 99 डी इक्वल टू 100। तो ए प्लस 99 डी और माइनस के बी और फिर माइनस के 99 डी इक्वल टू 100, ये हो जाएगा ना। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है? देखो प्लस के 99 डी और ये माइनस के 99, ये दोनों कट जाएगा, तो ये क्या आएगा? ये आएगा ए और माइनस के बी बराबर में 100। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ए माइनस बी बराबर क्या आ गया? 100 आ गया। अब हम लोग याद करेंगे 1000 पद के लिए, ठीक है। 1000 पद के लिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बहुत ज़्यादा, चलो 1000वें पद का अंतर तो लिखेंगे 1000वें पद का अंतर। 1000वें पद का अंतर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए 1000 माइनस बी 1000, ठीक है। ए 1000 यानी कि ए प्लस 999 डी और माइनस बी 1000 यानी कि ए बी प्लस 999 होगा यहाँ पर ना। ए 1000वां पद यानी कि ए प्लस 999 डी और बी 1000वां पद ए प्लस बी प्लस 999 डी। तो ए प्लस 999 डी माइनस के बी और माइनस के गुणा प्लस में होगा तो माइनस के 999 डी। तो ये देखो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर ये आ गया प्लस के 999 और ये आ गया माइनस के 999। तो ये बचा क्या? ए और माइनस के बी, तो ए माइनस बी, ये आ गया अंतर। ए माइनस बी क्या है? 100 है ना। सवाल के अनुसार देखो ए माइनस बी बराबर क्या है? 100 है, तो 100, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100 क्योंकि ए माइनस बी बराबर 100 है, तो ये चीज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? 100 आंसर। तो यानी कि ए 1000 और बी 1000 का अंतर भी 100 है। यानी कि पहले पद का पहले समांतर श्रेणी और दूसरे समांतर श्रेणी का अंतर 1000वें पद का अंतर क्या होगा? 100 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो देखिए बहुत सरल है, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो ये आपको भी मालूम है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 999, ये होती है ना। तो अब आप लोगों को बताना है कि 7 से विभाज्य है। तो देखिए क्या 100 7 से विभाज्य है?
देखिए यहाँ पर अगर 100 में हम 7 का भाग कर दें तो क्या ये विभाज्य होगा? तो अगर ये कितने बार में जाएगा, 7 एकम 7, बच गया 3, 3 7 चौक 28, ये आ गया 2। देखो विभाज्य है, नहीं विभाज्य है ना पूरा पूरा। तो अगर हम यहाँ पर ये 2 यहाँ पर शेषफल बच जा रहा है, ठीक है, 2 शेषफल बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है कि अगर यहाँ पर ये तो 100 है, इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते, तो इससे ऊपर क्या होगा, कौन सी संख्या? यहाँ पर 2 शेषफल बच रहा है ना, 2 और 5 यहाँ पर अगर 7 हो जाते तो 7 एकम 7 यहाँ पर कट जाता। यानी कि अगर हम 2 5 7 यानी कि 5 इसमें और जोड़ दे 100 में, तो यानी कि 105 7 से विभाज्य हो जाएगा। 105 अगर यहाँ पर 35 रहता तो 7 5 35 हो जाता। तो 105 को देखिए 7 से विभाज्य करके, तो 7 एकम 7 बच गया 3 और 5, 7 5 35 15, तो ये विभाज्य हो गया। तो यानी कि 105 जो है 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी? तो सबसे छोटी क्या होगी? 105। 105 विभाज्य होगी, ठीक है। और फिर इसमें 7 अधिक और करेंगे तो 112 विभाज्य होगा, 112। फिर इसमें 7 और जुड़ेगा तो 119, और फिर इसमें आगे जोड़ेंगे तो और बढ़ते चला जाएगा। अब देखना है कि क्या 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। तो 999 7 से विभाज्य है, 999 7 से विभाज्य है कि नहीं? तो ये आपको दिखाई दे रहा है, 2 9 7 चौक 28, और ये आ गया 1 9। अब मालूम है 7 दूनी 14, ये विभाज्य नहीं है, ठीक है, विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आएगा? तो अगर इसमें क्या होता कि अगर इसमें देखो 99 यहाँ पर 5 है ना, तो अगर इसमें 5 शेषफल बच रहा है और 5 शेषफल अगर कम होता तो ये कट जाता पूरा पूरा। तो अगर 999 में 5 घटा देंगे तो क्या होगा? 994। तो 994 देखो विभाज्य है, तो 7 एकम 7, क्या बचा? 2 9 7 चौक 28, 1 4, 7 दूना 14, ये हो गया ना। ये देखो कट गया पूरा पूरा। यानी कि 994 जो है 7 से विभाज्य है, 994 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे डैश 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 994। अब 994 7 से विभाज्य है। ओके, तो ये हमारा बन गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी क्या बन गया? एपी बन गया हमारा 105 105 112 119 डैश 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 994, ठीक है। तो अब हम लोगों को पूछा है 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य है, यानी कि यन पूछा गया है हमसे, यन। तो यहाँ से हमको मालूम है कि क्या है, यहाँ पर प्रथम पद क्या है? ए बराबर दिया है 105, डी बराबर कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है? देखो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू जानते हैं आप लोग A2 माइनस के A1। A2 क्या है? 112 माइनस A1 क्या है? 105, यानी कि 7 का कॉमन डिफरेंस है। तो डी बराबर क्या है? 7 है। ओके, और लास्ट पद यानी अंतिम पद यानी कि an क्या दे रखा है? an दे रखा है 994, ठीक है, an 994। अब हम आपको मालूम है हमको n ज्ञात करना है। n का सूत्र जानते हैं आप लोग क्या होता है ना? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है। तो an क्या दे रखा है? 994 बराबर a की जगह पर 105 प्लस n की जगह पर n ही तो हमको ज्ञात करना है ना, तो n माइनस 1, और d की जगह पर देखिए 7 दे रखा है। तो 994 बराबर 105 प्लस के 7 का गुणा n में होगा तो 7n, माइनस 7 का गुणा 7 1 में होगा तो 7, तो 994। और ये देखिए प्लस के 105 है ना, प्लस के 105 है, इधर को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 105 हो जाएगा ना। तो माइनस के 105 बराबर प्लस के 7n है, ठीक है, तो प्लस के 7n, और ये माइनस के 7 है। देखिए यहाँ पर ये माइनस के 7 है, इसको भी इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 7 हो जाएगा ना, इधर को तो लिख देंगे प्लस का 7, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ दे रहे हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपका 994 और 7 यानी कि 1001 हो जाएगा, और माइनस 105 बराबर में 7n। अब इसमें से घटा दीजिए, तो घटाने पर क्या आएगा? तो ये आएगा आपका 896 बराबर में 7n, या 7n बराबर 896।
तो कुल मिलाकर आ जाएगा 7n बराबर 896, n बराबर 896 बट्टे में 7, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर काट के 7 एकम 7, बच गया 1, 7 दूनी 14, फिर बच गया 5 और 7 अठी 56। तो n बराबर टोटल आ गया 128। बस भाग देना है, आई होप आप लोगों को भाग देना आता होगा, ठीक है। तो n बराबर 128, यानी कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, यही पूछा गया था ना हमसे। तो यहाँ पर टोटल 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो बहुत सिंपल है, 4 के गुणज बोला गया है ना, यानी कि 4 का जो पहाड़ा होता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल, यानी कि ऐसी संख्या जो 4 से विभाज्य हो जाए उसी को 4 का गुणज बोलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखना है हमको, तो सबसे पहले 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, सिंपली 4 का पहाड़ा पढ़िए आप। तो 4 के एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 चौके 24, इस तरीके से। अब आपको देखना है 250, 250 डैश डैश। अब यहाँ पर देखो 10 और 250, तो यहाँ पर 4 है, 10 से छोटा है 4 नहीं लेंगे, 8 भी छोटा है, तो 10 से बड़ा क्या है 12 है, तो हम लोग 12 को लेंगे, ठीक है। 12 को लेंगे, 12 को लेंगे। और 250 देखो, 250 यहाँ पर विभाज्य है कि नहीं, तो सिंपल देखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 250, 250 4 से विभाज्य है, 4 छक 24, 1 बच गया, 4 दूना 8, बचा 2.5, यानी कि पॉइंट में आ जा रहा है, यानी कि विभाज्य नहीं है। तो अब देखो 4 से विभाज्य क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 2 अधिक शेषफल आ रहा है ना, तो अगर 248 को लिया जाए, 248 ले लें तो 4 से देखो विभाज्य हो जाएगा, 4 छक 24, 4 दूना, ये हो गया। यानी कि समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूँ, बस भाग दे करके देखना है, जो पूरे पूरे कट जाए वही उसका गुणज होगा। तो जैसे कि यहाँ पर 250 नहीं है, यहाँ पर क्या है 248 विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे, क्या लेंगे, 12 लेंगे, 16 लेंगे, 20, 24 और 248। 250 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वह 4 का गुणज नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर 12, 16, 20 डैश 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 248, ठीक है। अब हमको बताना है कितने गुणज है। अब देखो हमको अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, बस हमको यह निकालना है। तो सूत्र जानते हैं हम लोग ना, अब पहले लिख लेंगे यहाँ पर गिवन ए बराबर क्या है 12, और फिर डी बराबर देखो 16 में से 12 जाएगा तो 4, और ए एन बराबर, ए एन दिया है, अंतिम पद क्या है 248, और हमारा क्या ज्ञात करना है, एन बराबर हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र जानते हैं आप लोग ना क्या होता है, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। बहुत सिंपल, ए एन क्या दे रखा है 248 बराबर ए की जगह पर 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पर 4। ये आगे जब चलेगा तो ये हो जाएगा 248 बराबर 12 प्लस 4 का गुणा एन में होगा तो 4 एन, माइनस के 1 का गुणा 4 में होगा तो 4, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 248 बराबर 12 में से 4 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस के 4n। अब आगे चल कर ये देखो 8 प्लस 4n बराबर लिख लेंगे 248। अब हम लोग क्या करेंगे कि 4n बराबर 248 और ये 8 को इधर को भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 8। तो 4n बराबर 248 में से 8 जाएगा तो 240, तो n बराबर हो जाएगा 240 बट्टे के 4। अब एक काट देंगे तो 4 छक 24 और 0, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा 60। तो राइट आंसर इसका 60 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, देखो पहला समांतर श्रेणी ये दे रखा है और 3, 10, 17 दूसरा समांतर श्रेणी n में पद बराबर होंगे। तो बहुत सिंपल है पहले हम लिखेंगे ना, देखो हमको दिया है प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी, ठीक है। प्रथम समांतर श्रेणी क्या है 63, 65, 67। हम लोग पहले इसी से चलेंगे, ठीक है। हमको nवां पद बराबर है ये दिखाना है, तो हम सबसे पहले इससे लेंगे। तो AP बराबर आपका ये हम लोग ले लेंगे 63, 65, 67 कमा कमा,
यानी कि प्रथम पद क्या है, देखो यहाँ पर यह है प्रथम पद 63 और कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या दे रखा है, डी बराबर 65 में से 63 चला जाएगा तो 2, और हमको nवां पद ज्ञात करना है, ए एन पद यहाँ पर बराबर है, ठीक है, तो हमको यही ज्ञात करना है। तो चलो सूत्र जानते हैं आप लोग ना, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो ए एन तो हमको ज्ञात नहीं थी, इसको ए एन ही लिख ले, ठीक है, और ए की जगह पर 63 प्लस एन की जगह पर एन माइनस 1 और डी की जगह पर 2, इसको आगे ले चलेंगे तो ये हो जाएगा ए एन बराबर 63 और प्लस में 2 का गुणा एन में होगा तो 2n और 2 का गुणा माइनस 1 में होगा तो माइनस के 2, तो ए एन बराबर 63 में से 2 चला जाएगा तो 61 प्लस 2n, ये हो जाएगा ना। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, और ये हमारा है nवां पद यही ना है, ए एन बराबर 61 प्लस 2n। अब हम लोग दूसरा समीकरण से स्थिति सेकंड क्या है, 3 10 17 ए पी बराबर 3 10 17, यही दिया है ना। हाँ देखो, तो अब यहाँ पर पहला पद क्या है, पहला पद ए बराबर है 3, डी बराबर A2 माइनस A1, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और ए एन हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो सूत्र यही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन की जगह पर ए एन बराबर ए की जगह पर 3 प्लस एन की जगह पर एन माइनस 1 और डी की जगह पर 7, आगे ले चलेंगे तो ए एन बराबर 3 प्लस 7 एन माइनस के 7, यही हो जाएगा। तो ए एन बराबर 3 प्लस के 7 एन माइनस के 7। अब देखो ए एन बराबर 3 और प्लस के 3 और माइनस के 7, ये हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 7 एन, ठीक है। ये देखो ए एन आ गया, दूसर का समांतर श्रेणी में ए एन बराबर इतना आ गया, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो अब चूंकि देखो प्रथम पद लिखेंगे, चूंकि प्रथम समांतर श्रेणी ए पी बराबर है दूसरे समांतर श्रेणी, ठीक है। चूंकि प्रथम एपी मतलब कि समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दूसरे समांतर श्रेणी के बराबर है, तो अब बराबर है तो ए एन बराबर क्या है 61, यानी कि ए एन बराबर ए एन है, मतलब प्रथम एपी का ए एन दूसरे एपी का ए एन के बराबर है, तो प्रथम एपी का ए एन क्या है 61 प्लस के 2n है ना, और बराबर दूसरे ए एन का क्या है वैल्यू माइनस के 4 प्लस के 7n। अब जो एक साइड है उसको एक साइड कर लेंगे, तो 61 और ये माइनस के 4 इधर को आएगा तो प्लस के 4 बराबर ये 7n है तो 7n और ये प्लस का 2n इधर को जाएगा तो माइनस का 2n, तो 64 और 4 68 बराबर 7n में से 2n चला जाएगा तो 5n, यही बचेगा ना। ओ सॉरी गाइज, देखो यहाँ पर 61 है ना और यहाँ पर माइनस के 4, तो यहाँ पर 61 रहेगा, सॉरी यहाँ पर रहेगा 61 और 61 और 4 मिलकर क्या होगा 61 और 4 हो जाएगा 65, हो जाएगा ना, बराबर 7n माइनस के 2n। अब देखो 65 बराबर 7 में से 2n चला जाएगा तो 5n, तो यानी कि 5n बराबर 65, आगे चल के ये हो जाएगा 5n बराबर 65, तो यानी कि n बराबर 65/5 और 1 13 × 65, तो n बराबर क्या आएगा 13, तो हमारा आंसर क्या होगा 13। तो यही जो हमारा पूछा गया था कौन सा पद बराबर होगा, तो 13वां पद बराबर होगा, 13वां पद बराबर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए एक बार फिर से। ओके देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वह एपी ज्ञात करना, हमको मतलब समांतर श्रेणी बनाना है जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक। हम लोग हल लिखेंगे और जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है A3 तीसरा पद क्या है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, तो लिखेंगे माना 5वां प्रश्नानुसार, ठीक ना, प्रश्नानुसार माना 5वां पद यक्स है, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा यक्स, और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक, तो
सातवां पद। सातवां पद क्या हो जाएगा? पाँचवें पद से 12 अधिक, तो यानी कि A7 बराबर पाँचवा पद क्या है? यक्स है, और उससे कितना है? 12 अधिक, तो प्लस 12 हो जाएगा। तो सातवां पद हो जाएगा A7 बराबर एक्स प्लस 12। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लिख लेंगे A3, यानी कि A3 को क्या लिखते हैं? A प्लस 2D बराबर क्या है? 16 दे रखा है ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और A5 यानी कि A प्लस 4D बराबर क्या दे रखा है? यक्स। और A7 यानी कि A प्लस 6D बराबर क्या दे रखा है? यक्स प्लस 12 दे रखा है, नहीं है? ठीक है, तो इसको ले लेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड, इसको थर्ड। हम लोग क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं इसको समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, तो A प्लस 4D बराबर यक्स और A प्लस 6D बराबर यक्स प्लस 12। यहाँ पर घटा देंगे तो ये घट जाएगा पूरा, तो ये खत्म, और ये हो जाएगा 2D माइनस के और बराबर माइनस के यक्स माइनस के 12 प्लस का यक्स। ठीक है, तो ये कट गया और ये कट गया, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 2D बराबर माइनस के 12, माइनस माइनस कैंसल, तो D बराबर 12/2 यानी कि 6। तो D बराबर क्या आया? 6 आ गया। D बराबर 6। अब D का मान कोई भी एक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो D का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, D का मान लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 16। तो A का मान हमको ज्ञात करना है, तो A प्लस 2 और D का मान क्या है? D का मान है 6 बराबर के 16। तो A प्लस 2 छक्के 12 बराबर 16, तो A बराबर 16 और ये प्लस के माइनस से हो जाएगा, तो A बराबर 16 में से 12 चला जाएगा तो 4। तो A बराबर क्या आया? 4 आ गया ना। और अगर हमको पांचवा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद कैसे ज्ञात होगा? पांचवा पद देखो, पांचवा पद क्या है? यक्स है ना। तो अगर हम यक्स का वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो लिखेंगे D का मान समीकरण क्या रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर, तो यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यक्स का वैल्यू यानी कि A5 क्या है? यक्स है ना, तो A5 बराबर यक्स। तो यहाँ पर निकलेगा क्या? A प्लस 4D है ना, तो A प्लस 4D बराबर यक्स। ठीक है, तो A का मान हमारा क्या निकल के आया? A का मान निकल के आया 4। तो 4 प्लस 4 गुणे D का मान 6 बराबर यक्स। तो 4 प्लस 6 चुके 24 बराबर यक्स, 24 4 28 बराबर यक्स। यानी कि पांचवा पद क्या आया? A5 बराबर ये आ गया 28। समझ में आया ना आपको? A5 बराबर 28 आया है, ये वैल्यू हम लोग निकाला है, ये आया 28। और इसी प्रकार सातवां पद क्या हो जाएगा? A7 बराबर हो जाएगा 28 प्लस 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो A7 बराबर 40 आएगा। समझ में आया? अब हमको समांतर श्रेणी चाहिए। AP बराबर जानते हैं, प्रथम पद क्या आया? प्रथम पद आया 4 आया ना, तो प्रथम पद 4 लिखेंगे, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 6। तो सूत्र जानते हैं आप लोग ने, क्या होता है? सूत्र होता है A प्लस D, सूत्र जानते हैं, A कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D डैश इस तरीके से। तो चलिए, A का मान क्या है? A का मान है 4, तो 4 कोमा A प्लस D, तो 4 प्लस D कितना है? 6, और A प्लस 2D, D कितना है? 6, और A की जगह पर क्या है? 4 है ना, A की जगह पर 4, तो 4 प्लस 3 इंटू 6, तो 4 कोमा 6 4 10, और 4 प्लस 6 दूना 12, और 4 प्लस 6 18, तो 4 कोमा 10 कोमा 12 4 16, और 18 4 22। ठीक है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये वाला आंसर। समझ में आया कैसे हुआ ना? ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके।